हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC है रिटर्न नोट्स में। आज का हमारा टॉपिक है कलचुरी वंश। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से व्यापम, PSC व अन्य एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो। टॉपिक है हमारा आज का कलचुरी वंश। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना से संबंधित विवरण इस वंश के अनेक अभिलेखों से प्राप्त होता है। चेदी वंश में एक कोकल नामक राजा हुआ। कलचुरी वंश के आदि पुरुष कृष्णराज को तथा त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक वामन राज देव थे। लेकिन त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का प्रथम राजा कोकल देव माना जाता है। 1000 ईस्वी में पाली क्षेत्र को जीतकर कलिंग राज ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। अब छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की 2 शाखा थी, एक रतनपुर शाखा और दूसरा रायपुर शाखा। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले रतनपुर शाखा के बारे में देख लेते हैं, फिर रायपुर शाखा के बारे में देखेंगे। तो रतनपुर शाखा, तो ये रहा रतनपुर कलचुरी शासक। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1000 ईस्वी में हुई थी। शासनकाल की बात करें तो 1000 से 1741 ईस्वी। संस्थापक थे कलिंगराज और अंतिम शासक हैं रघुनाथ सिंह। इनकी राजधानी की बात करें तो सर्वप्रथम राजधानी थी तुम्माड़, जिसको कलिंगराज ने बनाया था। उसके बाद राजधानी परिवर्तन हुआ रतनपुर, जिसको रत्नदेव प्रथम ने बनाया था। उसके बाद राजधानी परिवर्तन हुआ था छोरी कोसगई, जिसको बहारेंद्र शाह ने बनाया था। इनकी कुल देवी की बात करें तो कुल देवी थी गजलक्ष्मी और राजकीय भाषा था संस्कृत। इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे गोपाल मिश्र। अब इनके प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। प्रमुख शासकों का एक ट्रिक है, इसको याद रखेंगे। ट्रिक क्या है? क्रिस को मन से, शंकर को गा के, कक रपरीजा रपरीजा जरप्र, बकथस रास सर मोहल्ला बताहूँ। ये इसका ट्रिक है। तो क्री से है कृष्णराज, स से है शंकरगढ़, को से है कोकल्य प्रथम, मन से है वामन नराज, शंकर से है शंकरगढ़ मुग्धतुंग, जिसको शंकरगढ़ द्वितीय भी कहते हैं, को से है कोकल्य द्वितीय, ग से है गंगेय, क से है कलिंगराज, क से है कमलराज, र से है रत्नदेव प्रथम, प्री से पृथ्वीदेव प्रथम और ज से जाज्जल्यदेव प्रथम। इनके जस्ट रपरिजा ही है रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्जल्यदेव द्वितीय। उसके बाद शासक हैं ज से जगदेव, र से रत्नदेव तृतीय, प्र से प्रतापमल, ब से बहारेंद्र साय, क से कल्याण साय, इसी में है लक्ष्मण साय, त से तखत सिंह, र से राज सिंह, स से सरदार सिंह, र से है रघुनाथ सिंह और मोहन से है मोहन सिंह। ट्रिक को एक बार लिख लेंगे और याद रखेंगे। ट्रिक क्या है? क्रिस को मन से, शंकर को गा के, कक रपरिजा रपरिजा जरप्र, बकथस रासर मोहल्ला बताहूँ। अब इन शासकों में कुछ विशेष हैं, इनको देख लेते हैं। कृष्णराज, कलचुरी वंश के इन्हें आदि पुरुष कहा जाता है। कोकल्य प्रथम, इन्होंने त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया, जबकि त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? वामन नराज। शंकरगढ़ मुग्धतुंग अर्थात शंकरगढ़ द्वितीय भी कहते हैं इसे, ये बाणवंशियों को पराजित कर छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीता था। फिर इसे सोमवंशी शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया था, जिसको कलिंगराज ने 1000 ईस्वी में पाली क्षेत्र को पुनः जीतकर कलचुरी वंश की स्थापना की थी। अब शासकों के नाम ट्रिक देख लिए, उनमें कुछ विशेष बातें उनको देख लिए। तो अब शासकों के बारे में देखते हैं। तो पहले शासक हैं कलिंगराज। इनकी उपाधि थी परम महेश्वर की।
इन्होंने अपनी राजधानी बनाया तुम्माड़, अर्थात यह कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी। इनमें विशेष बात क्या है, तो इन्होंने बाणवंशियों को हराकर कलचुरी वंश की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक भी कलिंगराज ही हैं और इन्होंने चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला शासक हैं कमलराज। ये त्रिपुरी के गंगेय देव का समकालीन था। याद रखेंगे, इन्होंने त्रिपुरी के राजा गंगदेव को जब ये दक्षिण कौशल में आए थे तो उड़ीसा अभियान में सहायता प्रदान किए थे। अगला शासक है रत्नदेव प्रथम। इनकी राजधानी थी रत्नपुर अर्थात वर्तमान रतनपुर। इन्होंने राजधानी तुम्माड़ से रतनपुर परिवर्तन किया था। निर्माण कार्य में देखें तो इनका निर्माण 11वीं शताब्दी में महामाया मंदिर रतनपुर का निर्माण करवाया था। लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी का निर्माण करवाया था, जबकि चैतुरगढ़ महिषा मंदिर का निर्माण करवाया था कलिंगराज ने। इन्होंने रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध किया, जिसे टैंक ऑफ सिटी भी कहते हैं। रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा भी दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में तालाब थे, जिससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी, जिससे कृषि उपज में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण इसे रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई थी। फिर अगला शासक हैं पृथ्वीदेव प्रथम। इन्होंने उपाधि धारण किया था सकल कौशलाधिपति की। याद रखेंगे, महाशिवगुप्त तिवरदेव ने भी उपाधि रखी है। अगला उपाधि इनका है प्रचंड कौशलाधिपति की। जानकारी के स्रोत है, इनके राज्य काल का उल्लेख अमोदा, रायपुर तथा लाफा से प्राप्त अभिलेख से मिलता है। इनके निर्माण कार्य हैं रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण कराया है, तुम्माड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है, चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया जिसमें 3 प्रमुख द्वार हैं, एक मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकारू द्वार। अगला शासक हैं जाजल्यदेव प्रथम। इनकी उपाधि है गज शार्दुल अर्थात हाथियों के शिकारी। इनमें विशेष क्या है, तो यह कलचुरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे, जिसमें श्रीमद जाजल्यदेव व गज शार्दुल चित्र अंकित करवाया था। देखते हैं मत क्या है, तो हीरालाल के अनुसार जाजल्यदेव प्रथम ने छिन्नक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था, किंतु सोमेश्वर देव की माता गुंडा महादेवी के अनुरोध करने पर जाजल्यदेव ने उसे छोड़ दिया था। किनके अनुसार है? हीरालाल के अनुसार। इन्होंने जाजल्यपुर नगर अर्थात वर्तमान जांजगीर बसाकर वहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर क्या है, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये रहा शासक जाजल्यदेव प्रथम के बारे में। अगला शासक है रत्नदेव द्वितीय। इनके सामंत थे वल्लभराज, जिन्होंने कोटगढ़ में वल्लभराज सागर का निर्माण तथा अकलतरा में सूर्यपुत्र रेवंत मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को भी विफल किया था तथा त्रिपुरी अधिसत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। किसने? तो रत्नदेव द्वितीय ने। अगला शासक है पृथ्वीदेव द्वितीय। तो यह कलचुरियों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, जिसकी जानकारी राजिम शिलालेख से मिलती है। इनके सेनापति थे जगतपाल देव। इसने विलास्तुंग द्वारा स्थापित राज्यलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इनके सामंत वल्लभराज ने खारंग झील का निर्माण कराया था और इनके शासनकाल में ही रतनपुर किले का निर्माण किया गया था, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीदेव द्वितीय के काल में ही रतनपुर के खड़ब तालाब का निर्माण किया गया था। अगला शासक है जाजल्यदेव द्वितीय। इनके मल्हार शिलालेख के अनुसार त्रिपुरी के शासक जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया था
जिसे जाजल देव ने द्वितीय ने पराजित कर दिया था। इन्हीं के शासनकाल में कल्हड़ देवी ने सूर्यनारायण में चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। जगतदेव उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला शासक है रत्नदेव तृतीय। इसने राज्य में फैली अव्यवस्था के दौरान गंगाधर राव नामक विद्वान ब्राह्मण को अपना सेनापति बनाया, जिसने खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और इन्होंने रतनपुर में लखनी देवी अर्थात एक वीरा मंदिर का निर्माण कराया था। अगला शासक है प्रतापमल। इस कलचुरी शासक के निम्नलिखित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्रपत्र, बिलाईगढ़ और कोनारी से प्राप्त हुए हैं। जबकि सिक्के की बात करें तो इन्होंने गोल एवं षटकोणीय तांबे सिक्के जारी किए थे। इनके पश्चात कलचुरी वंश का पतन धीरे धीरे प्रारंभ होना शुरू हो गया था। इसके बाद आता है अंधकार युग। अंधकार युग में देखेंगे कि प्रतापमल के बाद लगभग 200 वर्षों तक के शासनकाल की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, जिसके कारण इस समय को अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है। इसी दौरान संभवतः धर्मसिंह देव और वीर सिंह देव ने शासन किया था। इन शासकों ने रतनपुर में मुगल बादशाहों की प्रभुसत्ता में शासन किया तथा वीर सिंह देव के समय कलचुरी वंश रायपुर एवं रतनपुर के कलचुरी वंश में विभक्त हो गया था, जिसको हम शुरू में देखे थे। अर्थात रतनपुर के कलचुरी से एक नवीन शाखा रायपुर कलचुरी शाखा की स्थापना हुई। इसके बाद रतनपुर कलचुरियों की शासक आए बहारेंद्र शाह, जिसने राजधानी परिवर्तन किया। रतनपुर के स्थान पर छुरी कोस गई और निर्माण कार्य करवाया चैतुरगढ़ का किला। अगला शासक हुए कल्याण शाह। इन्होंने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली एवं गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसे ब्रिटिश अधिकारी चिस्म ने प्रदेश को 36 गढ़ों में विभाजित किया था। कल्याण शाह 8 वर्षों तक मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुए थे। फिर देखते हैं गोपल्ला गीत के अनुसार क्या है। तो जहांगीर ने इन्हें 8 वर्षों के लिए नज़र बंद करवा दिया था। किनके अनुसार है? गोपल्ला गीत के अनुसार। अब देखते हैं बाबू रेवाराम के अनुसार। तो कल्याण शाह को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और 8 वर्षों तक रखा था। किनका कहना है? बाबू रेवाराम के अनुसार। अगला शासक है लक्ष्मण शाह। तो इन्होंने देश में बही खाता और लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला शासक हुए तखत सिंह। यह मुगल सम्राट औरंगजेब का समकालीन था और 17वीं शताब्दी में तखतपुर नगर की स्थापना की थी। अगला शासक हुए राज सिंह। यह भी औरंगजेब का समकालीन था। राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र थे, जिन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में औरंगजेब की कटु आलोचना की है। रचना उनका था अध्य खूब तमाशा। राज सिंह देव ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण कराया था, जो कि मोहन सिंह के रखने के लिए था। इन्होंने राजपुर जूना शहर बसाया था। किसने? तो राज सिंह ने। अगला शासक हुए सरदार सिंह। ये केवल इतना इम्पोर्टेंट है कि ये राज सिंह के चाचा थे। उसके बाद अगला शासक हुए रघुनाथ सिंह। ये कलचुरियों की अंतिम शासक थे, जबकि मराठों के अधीन प्रथम शासक थे। इसको याद रखेंगे। सरदार सिंह जो राज सिंह के चाचा थे, ये निसंतान शासक थे। अपनी मृत्यु के समय 60 वर्षीय भाई रघुनाथ सिंह को शासक बनाया था। सन 1741 ईस्वी में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, जिसमें रतनपुर राज्य की सेना एवं मराठों की सेना के मध्य युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि रघुनाथ सिंह ने पुत्र वियोग से खिन्न होकर आत्मसमर्पण कर दिया था। अंततः आप देखेंगे कि कलचुरी वंश का आधिपत्य समाप्त हो गया। उसके बाद अगला शासक हुए मोहन सिंह, जो कि मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे। इस तरह से था रतनपुर कलचुरी शाखा। अगला वीडियो में हम रायपुर कलचुरी शाखा और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।